वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम 12th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। हमने डिटरमिनेंट को काफ़ी सारा पढ़ चुका है। अब उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर 4 में भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को फिर से कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पीछे के छूटे हुए हैं जो बच्चों ने कमेंट करके बताए हैं कि ये क्वेश्चन सब बता दीजिए, उन क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। ओके, चलिए। अभी हमने क्या करा है, डिटरमिनेंट में ये सब पढ़ा था कि किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं जो एनसीईआरटी की बुक का है। ओके, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। R1 में ABC A B प्लस सी ए स्क्वायर, R2 में B C प्लस ए बी स्क्वायर, R3 में C A प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि ये B प्लस सी है, इसमें A और आ जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी, ऐसे B और आ जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहाँ C और आ जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी। यानी कि मैं सीधा सीधा अप्लाई कर देता हूँ C2 में, C2 में C1 को ऐड कर दे रहा हूँ। बच्चों एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि जहां बड़ी डिजिट्स हों उनको हटाना ज्यादा उपयुक्त रहता है, तो उसको ठीक कर लीजिए। तो क्या रह जाएगा ये, और मैं कॉमन भी निकाल लूँ उसको A प्लस बी प्लस सी को। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, समझिएगा। A B C यहाँ बचेगा रहेगा, यहाँ बच जाएगा 1 1 1 और ये आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से सारा काम वही, क्या R1 में अप्लाई करिए, R1 में से R2 को घटा दीजिए, R2 में अप्लाई करिए, R2 में से R3 को घटा दीजिए। 1 1 1 बन चुके हैं, 0 बनाने हैं बस, तो बना लीजिए A प्लस बी प्लस सी। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर भी A माइनस बी बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार फिर से लिखेंगे, A माइनस बी A प्लस बी। अब A माइनस बी यहाँ भी होगा और A माइनस बी यहाँ भी होगा। A माइनस बी को मैंने कॉमन निकाला, ऐसे ही यहाँ से B माइनस सी कॉमन निकाला। कौन बचा रहेगा जरा ये बताइए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ बचेगा A प्लस बी। ऐसे ही यहाँ से 1 बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ से B प्लस सी और ये C1 C स्क्वायर। क्लियर ना ये वाली बात। अभी मैं एक और बार घटा सकता हूँ, R1 में से R2 को फिर से घटा लीजिए, एक बार फिर से R1 में से R2 को घटा लीजिए, क्योंकि ये 1 1 आ गए और 0 आ जाएंगे हमारे पास। तो कर दीजिए, इस बात को लिख लीजिए, R1 में फिर से अप्लाई कर रहे हैं, R2 को घटा रहे हैं। ठीक है, घटा लीजिए, क्या बचेगा जरा बताइए। A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और इसमें से घटाएंगे तो B से B कट जाएगा, A माइनस का C बचेगा। यानी कि ये 0 और ये A माइनस का C, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, C1 C स्क्वायर। ओके, अब क्या कर देना है हमको, इसी के लिए एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, तीसरे वाले के लिए एक्सपेंड कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा। 1 माइनस 0 आएगा, क्या आएगा 1 माइनस 0। यहाँ लिख लेता हूँ, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, कौन आएगा प्लस माइनस प्लस A माइनस सी, A माइनस सी। कौन बचेगा, इसको और इसको हटा देंगे तो कौन बचेगा, 1 इंटू 1 माइनस सी इंटू 0, तो यानी कि 1 माइनस 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये A माइनस सी है, मुझे तो क्या चाहिए, C माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए और वो माइनस बाहर आ जाएगा जो यहाँ रखा हुआ था। तो माइनस का A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको कैसे करेंगे, आपको ये चीज लेके आनी है, ये रखा हुआ है, आपको दिख रहा है x माइनस वाई आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ से मिलेगा, इसमें से भी मिलेगा, ऐसे इसमें से भी मिलेगा। तो क्या कर दिया हमने, R1 माइनस R2। अब मैं और डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इस चीज को लिख नहीं रहा पूरा, ऐसे लिखा जाएगा, R1 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे से केवल आपको स्टेप दिख दिया करूंगा बस। R1 में अप्लाई R1 माइनस R2 और फिर R2 माइनस R3, दोनों करेंगे और फिर उसको लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और, आप लोग ये समझते होंगे कि मैं इतना डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती उसको अपने आप से ट्राई करिए, वो उतना आएगा। मैं इसीलिए दूसरी या तीसरी लाइन लिख देता हूँ, आप 2-3 लाइनों को खुद करके देखिए, अगर वहां मैच आपकी हो रही है तो आपने ठीक किया। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर मैथमेटिक्स को कभी नहीं सीख पाएंगे। वो जो टीचर्स आपको हर एक चीज कर करके दे देते हैं, वो एक तरह से आपके साथ नुकसानदायक बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।
ठीक है, आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक मैथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए मैं कुछ चीजें आपके लिए छोड़कर चलता हूँ। क्या करना होगा यहाँ, बताइए क्या आएगी वैल्यू, एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई सॉरी जेड में कॉमन निकाल लेता हूँ इसी में से तुरंत ही, तो वाई माइनस एक्स। ओके, ऐसे ही ये वाई माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से एक्स कॉमन तो जेड माइनस वाई, और ये लास्ट वाली रो सेम रहेगी, जेड जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ कौन बचेगा x प्लस वाई, यहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने पर y माइनस एक्स है, हमको तो x माइनस वाई लेना है, तो माइनस का z बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस वाई, आगे लिख लेता हूँ, x माइनस वाई y माइनस जेड, R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ बचेगा माइनस का z, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, यहाँ बचेगा माइनस का x, और ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये, x माइनस वाई वाई माइनस जेड बाहर आ गया, इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो एक बार 0 आ जाएगा। ठीक है, R1 में से R2 को घटा दूंगा, मैं लिख नहीं रहा, बोल दिया मैंने, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, x माइनस वाई वाई माइनस का जेड, घटा दीजिए, ये 0 बन जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, x माइनस का z बचेगा। ऐसे इसमें से इसको करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, माइनस के z में से ये करना है तो x माइनस का z बचेगा, क्योंकि x प्लस का हो गया, उसको पहले लिख दिया। अब कौन बचा यहाँ 1 y प्लस जेड, और यहाँ माइनस का x जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आपको दिख रहा होगा कि x माइनस जेड फिर से कॉमन ले सकते हैं हम, तो x माइनस का y y माइनस का z और x माइनस का z। ठीक है, और उसको भी मैंने क्या कर दिया, z माइनस एक्स कर लिया, क्योंकि क्रम चाहिए ना मुझको, z माइनस का x, तो माइनस लगा दिया बाहर, माइनस लगा दिया बाहर, और उसको कर दिया z माइनस एक्स। कौन बचा रहेगा यहाँ, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। ठीक है, यहाँ भी बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। अब उसमें से भी मैं फिर से घटा दूंगा, चलो मैं लिख देता हूँ एक लाइन, आप कहोगे कि ये सब इतना जल्दी कर दिया। यहाँ भी 1 बचेगा, और ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे, जेड स्क्वायर यहाँ 1 माइनस का एक्स, और ये एक्स वाई। ठीक है, अब फिर से 0 बनाना है, 0 बनाना है तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें, C2 माइनस C3 कर देते हैं। क्या कर देना, C2 में अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C3, क्या आएगा, माइनस का 1 2 3 ब्रैकेट मैंने लिखे नहीं, आपको मालूम है यहाँ क्या फारसी में लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये पहला कॉलम सेम रहेगा 0 1 जेड। ठीक है, अब 0 1 जेड के बाद ये 0 1 में से 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वापस क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बन जाएगा, ये 1 ये माइनस का x और ये एक्स वाई। क्लियर है वाली बात। ठीक है, 2 0 आपके पास आ गए हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग दी R1, तो कौन कौन आ जाएगा, माइनस का दिस वन दिस वन दिस वन, 3 ब्रैकेट समझ गए क्या क्या रखा हुआ है इसमें, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब किसके लिए, प्लस माइनस प्लस, 1 के लिए केवल एक्सपेंड कर देना है, तो 1 के लिए एक्सपेंड कर दीजिए, ये और ये ढक जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जेड का एक्स के साथ तो जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस का जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, ये बच गया। क्या बचेगा, एक्स माइनस के वाई वाई माइनस के जेड जेड माइनस के एक्स, और ये क्या बच जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। प्लस का पता है क्यों हो गया, प्लस का इसलिए हो गया क्योंकि माइनस तीनों का था, तीनों में से कॉमन ले लिया, बाहर एक माइनस रखा था वो प्लस हो गया, यही आपको प्रूफ करना था RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट लिख रखे हैं, पूरा नहीं करूंगा, केवल आपको स्टेप बताऊंगा कैसे करना है। आपको दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लेकर के आना है, a माइनस बी माइनस सी यहाँ रखा हुआ है, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो एक b से b कट जाएगा, एक c से c कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, सेम यहाँ सेम यहाँ। यानी कि आपको पहला स्टेप क्या करना रहेगा, R1 में R1 R2 R3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, और वापस क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, उस a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 1 2b 2c, यहाँ बचेगा 1 b माइनस सी माइनस का a 2c, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 2b
और सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वापस 1 1 1 आ गए, 1 1 1 आ गए, तो आपको क्या करना होगा, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ठीक है, तो वापस क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, 2b में से इसको घटाना है, तो ये दोनों प्लस के b माइनस का b से भी एक कट गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2c से 2c कट गया, ये 0 बचा। ये क्या बचेगा बेटा, 1 में से 1 घटाएंगे फिर से 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो b से ये फिर माइनस का बचेगा, माइनस का c माइनस का a माइनस का b। 2c में से इसको घटाएंगे तो ये c से c कट गया, फिर से वापस क्या, a प्लस बी प्लस सी बचा, ये 1 ये 2b और ये c माइनस a माइनस b। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब आपको दिख रहा है कि C1 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, C2 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, एक और ये आ गया, एक ये आ गया, एक पहले से रखा है, कितना हो गया, होल क्यूब हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। ठीक है बच्चे, कौन बचेगा, 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b और c माइनस a माइनस b। आप चाहो तो और 0 बना लीजिएगा या सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सपेंड कर दो, किसी के लिए भी प्लस माइनस प्लस 1 के लिए कर दीजिए तो ये सब हट जाएंगे, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, टोटल आ गया आंसर a प्लस बी प्लस सी का होल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक्सपेंड कर देंगे इस 1 के लिए तो ये दोनों चीजें ढक जाएंगी, ये ढक जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 और इसका मल्टीप्लाई 0, तो 1 माइनस 0 1 ही बचा, कुल मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z, उसमें भी इस तरह से दे रखा है, ये खुद आप देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी है, आप गौर से देखिए, 2z z प्लस z 2z, ठीक है, x प्लस वाई ये रखा, ऐसे ही यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x, तो x प्लस एक्स 2x y प्लस जेड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ y प्लस वाई 2y x प्लस जेड ये रखा, प्रॉपर्टी है, इसके तहत है, आपको रिजल्ट के रूप में भी याद कर सकते हैं। पिछली आपने वीडियो अगर देखी है तो उसमें हमने ऐसा रिजल्ट बताया था। कैसे करेंगे इसको सॉल्व आउट करने का भी यही तरीका है कि अगर हम C1 में C2 और C3 को ऐड कर दें तो एक और x मिल जाएगा, एक और y मिल जाएगा, यानी तीनों चीज डबल डबल हो जाएगी, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, ऐसे यहाँ पर भी, और उसको निकाल लेंगे कॉमन, 2 कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1 1 1, ये बचेंगे x वाई प्लस जेड प्लस 2x, ये x ये y और ये x प्लस जेड प्लस 2y। आई होप सो कि आपके समझ में बात आ गई होगी। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको यहाँ से R1 में से R2 को माइनस कर लीजिए, और ज्यादा करो तो R2 में से R3 को भी माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बचेगा 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक ये x माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक x जो है वो घट जाएगा और बाद बाकी ये सारे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का y माइनस का z माइनस का x, इसमें से घटाओगे तब भी ऑलरेडी 0 आ जाएगा। ऐसे इसमें से इसको 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे x, फिर से वही चीज, एक x कट जाएगा, प्लस का बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से y को करेंगे, ये सब माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का x माइनस का z माइनस के y, ये वापस 1x और x प्लस जेड प्लस 2y। आई होप सो समझ में आ गई होगी बात। अब आपको फिर से R1 में दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, माइनस का 1 बाहर बच जाएगा, ऐसे इसमें से बच रहा है 2 और आगे, ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो गया, एक पहले से रखा, एक इसमें से आएगा R1 में से, एक R2 में से आएगा, कुल हो जाएंगे 3, और ये आपका हो जाएगा 0 0, ये 1, ये माइनस का 1, ये 1, ये 0, ये माइनस 1, ये x प्लस जेड प्लस 2y। किसी के लिए भी अलॉन्ग कर लीजिए, यहाँ पर भी कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। मैं इस वाले को वरीयता दूंगा, प्लस माइनस प्लस 1 के लिए करेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, माइनस 1 1 1 माइनस के 0 1, आंसर आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसके लिए मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। आपको दिख रहा है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर जगह से मिल जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बचेगा, x स्क्वायर x और 1 मिल जाएगा। 3 1 आ गए हैं, 0 चाहिए आपको, तो क्या करना रहेगा, R1 में से R2 को और R2 में से R3 को वापस घटा देंगे, घटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर था ही, ये घटाएंगे तो ये 0, ये x माइनस का 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये 0, और ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये x माइनस का 1, ये 1 एक्स स्क्वायर 1। आप जरा मुझे बताइए सोच समझ करके किस में से क्या कॉमन आ रहा होगा। आपको दिख रहा है कि R1 में से मैं 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
ऐसे ही यहाँ से ही मैंने x कॉमन निकाला तो x माइनस वन बचेगा। ठीक है, तो चलिए x माइनस वन ही कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, उसे बाद में चेंज कर लेंगे। और ऐसे ही यहाँ से भी क्या कॉमन आ सकता है, वन माइनस एक्स या x माइनस वन। चलिए यहाँ से वन माइनस एक्स निकाल लेते हैं, कौन बचा रहेगा जरा बताइए, जीरो। यहाँ से x माइनस वन ही निकाला तो वन, यहाँ से x, ये जीरो, यहाँ से मैंने वन माइनस एक्स कॉमन निकाला है तो वन प्लस एक्स बचेगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी बाहर आ गया, ए प्लस बी बचा। एक्स माइनस वन का वन माइनस एक्स लिया है तो माइनस का वन बचा, वन एक्स स्क्वायर और वन। ठीक है, आपके पास दो जीरो तैयार है, प्लस माइनस प्लस वन के लिए एक्सपेंड कर दीजिए, ये इधर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपको दिख रहा होगा वन माइनस एक्स क्यू का फॉर्मूला आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। क्या, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज दो भागों में आ जाएगी, यानी वन माइनस एक्स भी दो बार आ जाएंगे जो कि आ चुके हैं, एक बार ये पहले से रखा हुआ है, इसका और सॉल्व करेंगे तो कौन हो रहेगा, एक पार्ट यही हो रहेगा। ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और कई बार इसका रिजल्ट के रूप में सीधा सीधा आ जाता है। तो देखिए जरा क्या करने वाले हैं। हमको दिख रहा है कि यहाँ वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे जीरो लेके आने हैं, कोशिश करनी है जीरो की। वन तो यहाँ बनने से रहा कि अगर कुछ भी कॉमन आ जाएगा तो वन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये माइनस का टू ए है, ये माइनस का टू ए है, यहाँ टू ए भी है। अगर मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू ए भी हो जाएगा माइनस का, और इसमें जोड़ दूंगा तो एक जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये टू ए भी है, ये माइनस का टू ए है केवल, अगर इसमें बी और आ जाए हमारे पास और इसमें हम जोड़ देंगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो बस मैं वही काम करने जा रहा हूँ, R1 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि b का मल्टीप्लाई करके R3 में और फिर से जोड़ रहा हूँ। b का मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ, R3 में, और किस में जोड़ रहा हूँ, R1 में। जोड़ दीजिए जरा, b का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो ये बन जाएगा टू बी स्क्वायर, और इसमें जोड़ेंगे तो एक माइनस का हट जाएगा, कौन बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा टू ए बी, जोड़ेंगे जीरो। b से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, b से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करना है, फिर जोड़ देना है। तो b से जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो माइनस के टू बी प्लस b से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो b माइनस का बी ए स्क्वायर माइनस का b का क्यूब। ठीक है, यही बनेगा। b से मैंने मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, टू ए बी टू बी, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए, ये टू ए, वन माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जरा सॉल्व यहीं पर कर लेता हूं मैं, आप लोग अपनी अगली लाइन में कर लीजिएगा। ये माइनस का टू बी और प्लस का बी, तो जरा बताइए क्या बचेगा, माइनस का बी बचेगा। ठीक है, अब क्या इसमें से बी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस का बी मैंने अगर बाहर निकाल लिया, माइनस का बी मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या थी वो लाइन, माइनस का बी मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा वन प्लस यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब था, बी बाहर आ गया, बी स्क्वायर बचा। यहाँ ए स्क्वायर बी था, बी बाहर आ गया, ए स्क्वायर बचा। यहाँ केवल बी था, बी बाहर आ गया, वन बचा। सारे माइनस के थे, माइनस बाहर निकाल लिया, सारे प्लस के हुए। अब आपको दिख रहा है कि इस R1 में से ये कॉमन आ सकता है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिया बाहर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन निकाला। ठीक है, कौन बचेगा यहाँ, ये बचेगा वन, ये जीरो, ये माइनस का बी, ये टू ए बी, ये वन माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टू ए, ये टू बी माइनस का टू ए, और ये वन माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे और देखना है कि अब मैं कहाँ और क्या कर सकता हूँ। अब देखिए ये टू बी है और ये टू ए बी है, अगर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा एक बात और बच्चों, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते वक्त या जो वहां हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स फाइंड किया था, जिसमें जीरो बन गया है, उसमें से अगर आप किसी और को रो को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो जीरो आपका फिर से चला जाएगा, फिर से गायब हो जाएगा, फिर जीरो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कभी भी उसको छेड़ाखानी ना करें। इस रो में मैंने जीरो बना लिया, अब मैं सोचूं इसमें से कि मैं इसमें टू ए बी से मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा देता हूँ, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अगर मैं ऐसा सोचने लग भी गया तो पता क्या होगा कि इसमें से जब मैं इसे घटा रहा हूँ तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी, ये वाला जीरो गायब, इसको जीरो बनाने के चक्कर में ये वाला जीरो गायब।
तो हम यही खेलते रह जाएंगे कि एक जीरो बनाएंगे एक गायब हो जाएगा, एक जीरो बनाएंगे एक गायब हो जाएगा। इसलिए जिसमें जीरो आ गया अब उससे छेड़ाखानी मत करो, उस रो को कहीं से भी घटा लो, उसमें से किसी को मत घटाओ, ठीक है। तो मैं फिलहाल नीचे जीरो बना रहा हूँ, ये इसमें ए से मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा रहा हूँ, ठीक है। क्या करने जा रहा हूँ, R2 में से घटा रहा हूँ R3 को ए का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्या बचेगा जरा देखिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके सामने था, ये पहली वाली रो से मैंने कुछ नहीं कहा है, सेम आ गई, मल्टीप्लाई बाई ए और इसमें से घटाना है जीरो, मल्टीप्लाई बाई ए माइनस के 2a स्क्वायर हो गए, घटाएंगे तो प्लस के 2a स्क्वायर हो गए, प्लस के 2a स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर चला गया तो केवल एक a स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। मल्टीप्लाई करना है इसमें किससे, a से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से घटाना है, ठीक है। तो जरा देख लीजिए, मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। अगर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा a, 2a में से घटाएंगे आप a और माइनस की घटा रहे हैं ना, तो इसलिए प्लस के हो जाएंगे, प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। इनमें भी a से मल्टीप्लाई जब आपको करना रहेगा तो ये a क्यूब हो जाएगा और ये बन जाएगा a b स्क्वायर। अभी वाले की तरह से ये वाली जैसे लाइन आई थी ना, ऐसे 2a में से a चला गया, a बचा a प्लस a क्यूब प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरह से बचेगा, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा वही लिख देता हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाहर कौन आ रहा होगा, a आ रहा होगा, ठीक है। नीचे वाली रो से हमने कुछ नहीं कहा है तो वो सेम रहेगी, 2b माइनस का 2a 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आपको एक बार फिर से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, इस R2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, R2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार फिर से कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, फिर से 1 बचेगा और यहाँ कौन बचेगा, ए बचेगा। किसी के लिए भी आप एलोंग एक्सपेंड कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आपको खुद करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रखा, R2 में से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 0 माइनस बी 0 1 a, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सपेंड कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है, कोई a 3/3 का आव्यूह है, मैट्रिक्स गिवन है कोई a, उसका ऑर्डर है 3/3 का, तो फाइंड करना है कि k a का डिटरमिनेंट का मान, सार्डिक के a का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट के रूप में याद कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लीजिएगा, क्या कहना का प्रयास कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर मैंने कोई a लिया, 3/3 का ही ले लेता हूँ, चलिए आपके एग्जाम्पल के लिए 1 2 1 2 1 1 1 1 2, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब के ए का मतलब आप क्या समझते हैं, के ए का मतलब क्या समझते हैं कि आपको आव्यूह में के ए का मतलब किसी एक्सटर्नल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को करेंगे, कर दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा के 2k के 2k के 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 2k, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब इसका आपको क्या निकालना है, सार्डिक निकालना है, के ए का क्या निकालना है, सार्डिक। सार्डिक का मतलब इसको सार्डिक की फॉर्म में लिख दीजिए, के 2k के 2k के 2k। आप जरा गौर कीजिएगा, क्या है C1 में या R1 में ले लीजिए, C1 में k कॉमन है, C2 में k कॉमन है, C3 में k कॉमन है, तो 3 बार k आ गए, k क्यूब बाहर आ गया, वापस कौन था, वापस था 1 2 1 2 1 1 1 1 2, ये वापस क्या है आपका, सार्डिक a है, यानी k क्यूब सार्डिक a, ठीक है। ये आप रिजल्ट के रूप में याद कर लेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे, ठीक है, और फिर उसका सार्डिक निकालोगे तो उस मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर रहा होगा उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी, n हो जाएगी। n बाई n का ऑर्डर का है, क्योंकि हमेशा रो और कॉलम बराबर होंगे अगर वो सार्डिक निकलवा रहा है, यानी कि वर्ग आव्यूह में ही बात होती है हमेशा सार्डिक की, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कौन सा सही है, तो सार्डिक क्या है, वो एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, ठीक है। तो के एन और वापस कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये आप रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि उसने कोई आव्यूह दे दिया जिसका ऑर्डर था
4/4 का, ठीक है। और उसने आपसे पूछा कि इस 2a का मान बताइए इसका, तो सिंपल सी बात है, और उसने दे रखा है कि मॉड a की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा बताइए जरा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4/4 ऑर्डर का था, तो 2 की पावर 4 इंटू कौन, डिटरमिनेंट है यानी कि 6। क्लियर वाली बात, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं जरा इसके कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इसका डिटरमिनेंट का यूज हम कहाँ करते हैं। अब तक आप 9th में और 10th में कई बार कुछ फॉर्मूले पढ़ते थे, ठीक है। एक हीरोज फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्राइंगल का x1 y1 x2 y2 ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, x3 y3, कुछ इस तरह से पढ़ा था। हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, कुछ इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा हुआ। ये एक्चुअली में आया कहाँ से, ये वास्तव में डिटरमिनेंट से ही ड्राइव हुआ फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी हम इसी बात को करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए कैसे लिखेंगे, उसको कैसे डिनोट करेंगे। अगर कोई तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं, किसी ट्राइंगल के क्या है, कोऑर्डिनेट हैं, शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, तब आप डिटरमिनेंट की सहायता से इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, दो कॉलम बन गए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 दूसरा कॉलम, 1 1 1 तीसरा कॉलम। एक 3/3 का आपने क्या बना लिया, एक क्या बना लिया आपने, डिटरमिनेंट बना लिया। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगी पहली वाली बात कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब कई बार वो कहता है कि ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं समरेखीय है, एक रेखा में है, सिद्ध कीजिए। कोई तीन पॉइंट जो है वो एक रेखा में है, ये सिद्ध कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम देखिए इसमें क्या यूज करेंगे, ट्रिक क्या यूज करेंगे कि ये तीन बिंदु अगर रेखा में है तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। ट्राइंगल नहीं बन सकता तो बस यही क्या हो जाएगा, जैसे ही इसकी वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तुरंत हम कह देंगे कि क्या, कि ये जो तीन पॉइंट है ये कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब कई बार एक और क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि वो तीन बिंदु ना देकर के वो केवल क्या कहेगा कि x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। तो हम इसमें कुछ नया नहीं करेंगे, हम केवल क्या कर देंगे, इसमें हम इसमें वही दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए, रेखा चाहिए। रेखा का समीकरण का मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हम एरिया ही निकालेंगे। अब आप कहोगे तीसरा पॉइंट नहीं है, तीसरे पॉइंट के लिए हमने x और y मान लिया कोऑर्डिनेट, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, x y। पहले और दूसरे दे रखे थे तो वो वापस x1, यहाँ y1, ये x2, ये y2, और यहाँ कौन आ गया, 1 1 1, ठीक है। यानी ये दो कोऑर्डिनेट हम क्या कर देंगे, x y कर देंगे, बाकी आपको गिवन है। तो ये तीन पॉइंट पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी। क्या, तीन बिंदु दिए जाएंगे ट्राइंगल के, आपसे कह देगा कि ट्राइंगल का एरिया निकालिए, फॉर्मूला ये रखा। फिर आपसे कह देगा कि तीन बिंदु दे रखे हैं, प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर है, या प्रूफ कीजिए कि ये ट्राइंगल नहीं बनाते हैं। तब भी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और 0 आते ही हम कह देंगे कि ये तीन पॉइंट ट्राइंगल नहीं बनाते हैं या कोलिनियर है। फिर अगला आ जाएगा, अगर दो ही पॉइंट दिए हैं कि इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, तब भी आप क्या कर देंगे, ऐसे ही बनाएंगे, केवल वहाँ एक्स वाई ले लेंगे तीसरे पॉइंट के रूप में और उसको सोल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है आप इसको यहीं ऊपर ही लें एक्स वाई, आप यहाँ भी ले सकते थे x1 y1 x2 y2, आप नीचे भी ले सकते थे x y 1 1 1, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में ले लोगे तो थोड़ा सा माइनस की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है, आपको बताया गया, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा स्क्रीन पर, क्या है, तीन पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और क्या प्रूफ करना है, समरेखा यानी कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमने अभी आपको क्या बताया, हमने बताया आपको कि उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। हाफ भी को 0 में पहुंचा देते हैं तो वो भी 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपको a x1
x2 b, x3 c, y1 b प्लस सी, y2 c प्लस ए, y3 a प्लस बी। 1 1 1 इसकी वैल्यू आपको 0 प्रूफ करके दिखानी है। LHS या RHS ये लेके जाना। अगर आप इतना प्रूफ कर पाए तो आप कह पाएंगे कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो डिटरमिनेंट में करते आए हैं अब तक। मैंने क्या करा, C1 में अप्लाई करा, C2 और C3 को, सॉरी C2 को ऐड कर दिया, केवल C2 को ऐड कर दिया। कर दीजिए इसमें ऐड, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसको निकाल लिया मैंने बाहर, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, कौन बचेगा 1 1 1, ये b प्लस सी, ये c प्लस ए और a प्लस बी, 1 1 1। ठीक है, अब आपको ये बता दिया गया है कि जब दो कॉलम या दो रो सेम हो जाती हैं सारे एलिमेंट, तो तुरंत ही उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये हो गया 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया ना, ये LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से अब आप कर पाएंगे कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, समरेख है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप सो के सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे। 4.4 और 4.5 में फिर से एक बार मैट्रिक्स आ जाएगा, आव्यू आ जाएगा। तो कुछ पिछली प्रॉब्लम्स को लेते हुए और आगे क्या को फैक्टर्स आएंगे, कैसे माइनर्स को हम फाइंड करेंगे, फिर कैसे एक और नए मेथड से ए इनवर्स फाइंड करेंगे, कैले इक्वेशंस क्या होंगी, और ए इनवर्स की सहायता से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। तो बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।